अस्सलाम वालेकुम। जब भी किसी मर्ज़ के इलाज की तलाश में कोई वीडियो देखें तो उसी वीडियो में उस मर्ज़ से ना सिर्फ बचाव या कंट्रोल से मुतल्लक बताई जाने वाली तदाबीर पे भी गौर किया करें, बल्कि तमाम मुमकिन वजूहात का इल्म रखना भी आपको एक अच्छा मैनेजर बनाता है। मुर्गियों में आंतों की सोजश के असबाब, बैरूनी अलामात, अंदरूनी घाव, बचाव और इलाज पे बात होगी। आंतों की सोजश या एंट्राइटिस, नेक्रोटिक एंट्राइटिस का आसान तरीन घरेलू इलाज दही का इस्तेमाल है, जिसे हम 10 ग्राम फी किलो ग़िज़ा के हिसाब से एक वक्त की ग़िज़ा में कम अज़ कम 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इस बीमारी की वजह जो क्लॉस्ट्रीडियम जरसूमा है, उसके खात्मा के लिए एंटीबायोटिक्स वीडियो में आगे चल के शेयर की जाए। वजूहात शेयर करने से पहले अर्ज करता चलूँ कि आंतों की सोजश की जो वजह होगी, उसी वजह को कंट्रोल करना या उस काम को दुरुस्त तरीके से करना आपके फलाक को एंट्राइटिस से बचाने का बाइस बनेगा। परिंदों की आंतों की सोजश की सबसे बड़ी वजह उनका ख़राब बिस्तर होता है, या बिस्तर पे खुराक गिर रही हो और नीचे से परिंदों को खुराक खानी पड़े। खुराक में बहुत ज़्यादा प्रोटीन शामिल हो जाए या प्रोटीन का तनासब कम हो जाए। आप कॉक्सी की वैक्सीन करवाते हैं लेकिन उसका तरीकाकार आप गलत इस्तेमाल करते हैं, तब भी ये मसला आ जाता है। खुराक अच्छी तरह से ज़हीरा ना की हो, कम जगह पे ज़्यादा परिंदे रखे हों, कोई भी तब्दीली आपने अचानक की हो, या फिर हैचरी से किसी किस्म का इन्फेक्शन आया हो, या फिर आपने एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया हो। खुराक में जब भी तेज़ी से तब्दीली करेंगे, चाहे तेज़ी से बढ़ाएं या तेज़ी से कम करें, तब भी इस तरह के मसाइल बढ़ने लगते हैं। और अगर किसी वजह से आपके चिकन्स के जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो वो वाला फ्लाक भी एंट्राइटिस, नेक्रोटिक एंट्राइटिस, आंतों की सोजश की जद में आ जाता है। वैसे तो ये बीमारी हमारे चिकन्स को, परिंदों को अमूमन दूसरे से 16वें हफ्ते के दरमियान किसी भी वक्त मुतासर कर सकती है, लेकिन तीसरे से छठे हफ्ते के दरमियान इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है। अब इस महसूस दौरानिया में इस मर्ज़ की शिद्दत का ज़्यादा होना, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब भी आप अपने पास चूज़े लेके आते हैं, अगर आपने उस जगह से नमी का तनासब पहले कम ना करके रखा तो आहिस्ता आहिस्ता से आपके चिकन्स इन्फेक्शन पकड़ते जाएंगे। एन मुमकिन है कि सबसे पहले उनकी गट हेल्थ यानी कि निज़ाम का सारा रास्ता आहिस्ता आहिस्ता से ख़राब होता जाए। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो कॉक्सी में यानी खूनी पेचेस जैसे मर्ज़ का शिकार हो जाएंगे, और यहीं से एंट्राइटिस, नेक्रोटिक एंट्राइटिस यानी कि आंतों की सोजश की जानब भी आपका बढ़ जाना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नमी के तनासब में इजाफा भी एंट्राइटिस का बायस बनता है, और इस तनासब में इजाफा की मुख्तलिफ वजूहात हैं। नीचे की जानब मौजूद बिस्तर की वजह से हो, या बाहर की आबो हवा की वजह से हो, या पानी बहुत ज़्यादा आगे पीछे गिरने की वजह से। बहुत कम इम्कानात इस बात के भी होते हैं कि हैचरी से किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन आ जाए तो उसके बाद आपका फ्लाक आंतों की सोजश जैसे मसले में मुब्तला हो जाए। इसके अलावा अगर आप अपने बर्ड्स को ऐसी ग़िज़ा देते हैं कि जिसके ऊपर फंगस लगी हो, या ऐसा पानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के टॉक्सिन्स मौजूद हो जो आपके बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम को अंदर जाके ख़राब करना शुरू करते हैं, या वो वाले घरेलू ग़िज़ाई अज्जा कि जिनके ऊपर फफूंदी लगी हो, ये भी आपके चिकन्स में इस तरह के मसाइल पैदा कर लेते हैं। खुराक को अच्छी तरह से ज़हीरा ना करना, ये भी ढेर सारे पोल्ट्री फार्म्स के ऊपर एंट्राइटिस यानी कि आंतों की सोजश की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। अगर किसी वजह से आपका फ्लाक इस मर्ज़ की जद में आ जाए तो सबसे पहला आपका ऑप्शन यही होना चाहिए कि हमने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक्स में दही सबसे ज़बरदस्त चॉइस होती है। अगर आप बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, 50 किलो के बैग में आपने आधा किलो दही मिक्स करना है और लगातार उस महसूस दौरानिए के लिए चलाना है जो आगाज़ में आपके साथ वीडियो में शेयर किया था। अगर ये भी नहीं तो आपके पास अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, ग्लूटामिन या आर्जिनिन के नाम से। इनका इस्तेमाल भी आंतों की सोजश में कमी लाता है। इसके अलावा अगर आप एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की जानब जाएं तो उसके लिए आप अगर एमॉक्सिसिलिन का इंतखाब करते हैं तो इस मसले के हल के लिए, इस मर्ज़ से निजात दिलाने के लिए 25 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन फी केजी जिस्मानी वज़न के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अगर ये भी नहीं तो वर्जीनिया माइसिन 3 ग्राम पर लीटर पानी में, बेसिट्रासिन खुराक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनमें से कोई एक भी चीज़ आपके पास ना हो तो उस सूरत में मुतबादल के तौर पे या न्यूमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन या फिर लिंकोमाइसिन लगातार 5 दिनों तक रिकमेंडेड डोज के साथ इस्तेमाल। ये 5 से 6 मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स आपके साथ इसलिए शेयर की गई हैं क्योंकि जब भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से जो भी दस्तयाब होती है अफाका नजर आ रहा है। अब शेयर करता चलूँ कि आप अपने सामने जिंदा बर्ड्स को देखकर कौन कौन सी अलामात की बुनियाद पर यह फैसला करते हैं कि फ्लाक की आंतें सूज चुकी हैं, और अगर फ्लाक में अमवात का आगाज़ हो जाए
तो परिंदों को खोलने के बाद एंट्राइटिस से मुतासरा चिकन्स में किस तरह के घाव नजर आते हैं। इस तरह के मर्ज की वजह से फ्लाक में मौजूद परिंदे बार बार अपनी आंखें बंद करते नजर आते हैं और कुछ लम्हात के लिए इसी कैफियत में मुब्तला रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते नजर आएंगे और वक्फे वक्फे से यही अमल जारी रहता दिखाई देगा। सुस्त, लागर, बेजार और उकताहट के शिकार परिंदों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता नजर आएगा। मुंह या पोटे में हल्की मिकदार में पानी नुमा मवाद की मौजूदगी का एहसास होता है। एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठने की कोशिश करते हैं। सीने की हड्डी आपको वाज़ेह तौर पे बाहर निकलती नजर आ रही होती है। काले रंग की चॉकलेटी बीटें जगह जगह पे पड़ी, लेकिन वो पतली होंगी, उनमें पानी का पोर्शन ज़्यादा होगा और उनकी बीठों का इस तरह से काला होना ये एक्चुअली उनके अंदर मौजूद ब्लड की निशानी होती है, जो बाज़ का आपको वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रहा होता। ये एक बुनियादी मरहला होता है कि जिस वक्त आपके फ्लाक, आपके परिंदे आहिस्ता आहिस्ता से इस मर्ज में मुब्तला हो रहे होते हैं। एकदम से सारे के सारे फ्लाक की ग्रोथ, नशोनुमा रुक सी जाती है उनकी बीठों से, उनके मुंह से, और जो वो अपने सांस को बाहर निकालते हैं आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। मुतासरा परिंदे को फौरी तौर पे अलग कीजिएगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मिकदार में टॉक्सिन्स बिखेरने हैं, सारे के सारे फ्लाक को अपनी जद में लेके आना है। फ्लाक ने एक दूसरे को, परिंदों ने चूंचे मारना शुरू कर देनी है, कैनिबलिज्म, फेदर पैकिंग में मुब्तला हो जाएंगे। और अगर आंतों की सोजिश का मसला बतदरीज बढ़ता जा रहा है तो गंदा खून सारे जिस्म में फैल जाता है, यानी कि आपके फ्लाक में वो तमाम बर्ड्स ऑलमोस्ट एंटीरोटॉक्सीमिया यानी कि उनके ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स की वजह से इतने ज़्यादा दबाव में नज़र आ रहे होते हैं कि जितना ज़्यादा आप लेट होते जाते हैं उतना उनकी ट्रीटमेंट मुश्किल हो रही होती है। अगर आप घरेलू पैमाने पे ग़िज़ा बनाकर अपने चिकन्स को दे रहे हैं, पहला ध्यान ये कीजिएगा कि आपने उसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं होने देनी और ना ही कम होने देनी है। अगर आप देख रहे हैं कि वेदर चेंज हो रहा है, अब हमारे चिकन्स को, हमारे फ्लाक को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है या कम खुराक की ज़रूरत है, बढ़ानी है या कम करनी है, तो आधा आधा ग्राम करके या फिर 0.25 ग्राम कर करके इस तरह से कम करें या उसे बढ़ाते जाएं। घरेलू पैमाने पे अगर आप अपने बर्ड्स को बाजरा और मकई दे रहे हैं तो यहाँ पे आपने एंट्राइटिस की सूरत में मुहतात रहना, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्हें इस्तेमाल करते जाएंगे उतना उनके अंदर आंतों की सोजिश का मसला बढ़ता जाएगा और उतना उसका इलाज आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। अभी हम मौसम सरमा से मौसम गर्मा की जानब जा रहे हैं। मौसम सरमा में कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है उस वक़्त नमी का तनासब भी एक स्टेज पे बहुत ज़्यादा था। उसी नमी के तनासब में अंदर की जानब मौजूद बिस्तर में भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हुई होगी। आपके फ्लाक की इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से अभी तक अगर उन्होंने ख़ुद को बचाया हुआ है तो ऐन मुमकिन है कि वो आहिस्ता आहिस्ता से जो भी उस गीले बरादे की वजह से या खुराक के गिरने की वजह से मर्ज पैदा होना शुरू हो गया था, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस या क्लॉस्ट्रीडियम की दूसरी टाइप्स थी जो कि आंतों की सोजिश का बायस बनती हैं, वो अपना मस्कन बना रही हूँ और किसी भी वक्त आपका फ्लाक आंतों की सोजिश की जद में आ जाए, तो ऐसी सूरत हाल में जितना जल्दी हो सके जो भी अलामात आपके साथ शेयर किए हैं, जो भी कंट्रोल्स आपके साथ शेयर किए हैं, उन सब का मुवाजना अपने पास मौजूद हाउस, उसमें रखे चिकन्स और उनकी सेहत के साथ कीजिएगा, ताकि कहीं पे किसी किस्म की कोई गड़बड़ है तो आप फौरी तौर पे मैनेजमेंटली आसान तरीन तरीक़ों से एक्शन ले सकें और अपने फ्लाक को सेहतमंद रख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।